नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के काव्य खंड के प्रथम अध्याय सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। लेकिन पाठ का अध्ययन करने से पहले हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम पाठ के रचयिता के बारे में जान लें। तो इस पाठ के रचयिता हैं सूरदास जी, जिनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। बचपन से ही वे श्री भगवत भक्ति के गायन में लीन रहते थे और इनके गुरु श्री वल्लभाचार्य जी थे। सूरदास जी को भक्ति मार्ग का सूर्य भी कहा जाता है। सूरदास जी ने जीवन पर्यंत कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास जी वात्सल्य व श्रृंगार रस के एक प्रमुख कवि थे और उन्होंने अपने काव्य की रचना व्रज भाषा में की है। अब हम बढ़ते हैं पाठ की ओर। तो इस पाठ में यह बताया गया है कि जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां सदा उनके आने की उम्मीद लगाए रहती हैं। उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगे, लेकिन तब श्री कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव, जो कि श्री कृष्ण का एक मित्र था और निर्गुण भक्ति का उपासक था, उसे अपने संदेश वाहक के रूप में गोपियों के पास अपना संदेश लेकर भेज दिया कि वे उन्हें भूलकर योग साधना को अपना दें। लेकिन गोपियां तो पहले से ही ज्ञान मार्ग को छोड़ प्रेम मार्ग पर चलना चाहती थी। तभी वहां एक भंवरा आया और उस भंवरे के माध्यम से ही गोपियों ने उद्धव पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। अब हम बढ़ते हैं प्रथम पद की ओर। प्रथम पद में गोपियां कटाक्ष करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो कृष्ण के इतने समीप रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं बंधे, उनकी तरफ आसक्त नहीं हुए। तो गोपियों ने उसे भाग्यशाली क्यों कहा? अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है। गोपियों ने उन्हें भाग्यशाली इसलिए कहा क्योंकि जो व्यक्ति कभी प्रेम के बंधन में नहीं बंधा उसे विरह की वेदना का भी ज्ञान नहीं होगा जो गोपियां इस समय झेल रही हैं। जिस प्रकार कमल के पत्ते सदा जल के भीतर रहते हैं परंतु जल की एक बूंद उन पर नहीं ठहरती, और जिस प्रकार तेल की मटकी को पानी में डुबोने पर भी उस पर पानी का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार आप भी हैं जो कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के समीप रहते हुए भी उसमें डूबना तो क्या, उसके छींटे तक भी आप पर नहीं पड़े, अर्थात तुम्हें श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ। यहाँ उद्धव की तुलना कमल के पत्ते व तेल की मटकी से की गई है। अब गोपियाँ कह रही हैं कि हम तुम्हारे जैसी भाग्यवान नहीं हैं, हम तो अबला भोली हैं जो कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार डूबी हैं जिस प्रकार गुड़ में चींटियां लिपट जाती हैं और अंतिम सांस तक वहीं चिपकी रहती हैं, उसी प्रकार हम चाहकर भी श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकती। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि गोपियों ने स्वयं को अबला व भोली क्यों कहा है? तो गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे जानती थी कि वे योग के कठिन मार्ग पर नहीं चल सकती। वे बताना चाहती हैं कि उनके मन में छल कपट नहीं है, उन्हें तो श्री कृष्ण से निस्वार्थ प्रेम है। अब हम चलते हैं दूसरे पद की ओर। दूसरे पद में उद्धव द्वारा यह जानकर कि कृष्ण अब नहीं आएंगे गोपियां बहुत अधीर हो जाती हैं, क्योंकि वे तो अपने दिल से उनसे मिलना चाहती हैं। वे उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई, हम अब अपने मन की बात किससे कहें? हम अपने मन के दुख को किसी दूसरे से कह भी नहीं पाते। कृष्ण के आने की आशा में हम अपने मन की व्यथा को सह रही थी कि कहीं ना कहीं या कभी ना कभी तो श्री कृष्ण हमसे मिलने आएंगे। हमारे तन मन को जो भी दुख था हम सह रही थी, हम उनके आने का इंतज़ार कर रही थी, और तुम अब यह संदेश लेकर आए हो कि वे नहीं आएंगे और हमें योग का संदेश भी दे रहे हो। आपके
इस योग संदेश ने हमारी विरह अग्नि को और बढ़ा दिया है। विरह वेदना से बचने के लिए हम तो श्री कृष्ण को पुकार रही थी और उन्होंने ही इस संदेश द्वारा हमारे विरह को और अधिक बढ़ा दिया। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादा का पालन नहीं किया तो हम क्यों धीरज धरें। अर्थात प्रेम मर्यादा तो यही है कि प्रेम के बदले में प्रेम दिया जाए, परंतु उन्होंने तो हमें हमारे प्रेम के बदले में योग का संदेश भेजकर हमारे साथ छल किया है। अब यहाँ इस पैराग्राफ में ये प्रश्न उठता है कि गोपियों की विरह अग्नि कैसे बढ़ गई। तो गोपियों की विरह अग्नि कैसे बढ़ी? जब श्री कृष्ण ने उनसे मिलने की बजाय उन्हें योग का संदेश भेज दिया तो उनकी जो विरह अग्नि है और ज़्यादा बढ़ गई। दूसरा प्रश्न यहाँ ये बनता है कि किस आशा में गोपियाँ जी रही थी। तो गोपियाँ किस आशा में जी रही थी? उन्हें ये उम्मीद थी कि श्री कृष्ण एक ना एक दिन उनसे मिलने आएंगे और इसी उम्मीद के सहारे वे अपना जीवन यापन कर रही थी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पद की ओर। तीसरे पद में बताया गया है गोपियों ने कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति को दिखाया है। इस पद में गोपियों ने बताया है कि वे श्री कृष्ण से कैसे प्रेम करती हैं। वे उद्धव से कहती हैं, कृष्ण तो हमारे लिए उस हारिल की लकड़ी के समान है जिसे हारिल पक्षी नीचे नहीं गिरने देता। उसी प्रकार हम अपने मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार मान चुकी हैं। हम तो जागते सोते यहाँ तक कि स्वप्न में भी कान्हा कान्हा जपती रहती हैं। इसलिए ये ज्ञान की बातें हमें कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं। उसके साथ ही तुम हमारे लिए योग रूपी रोग ले आए हो जिसके बारे में न हमने कभी देखा है और न कभी सुना है। हमारे लिए यह ज्ञान का संदेश बिल्कुल अनजान है, हम इस पर नहीं चल सकती। अतः आप यह संदेश ऐसे लोगों को बांटिए जिनका मन चक्री के समान है, अर्थात जिनका मन एक जगह नहीं ठहर सकता, जो सदा घूमता रहता है, अर्थात जिनका मन चंचल है। हमारा मन तो एकदम स्थिर है, जो श्री कृष्ण को अपना मान चुका है। ये श्री कृष्ण को छोड़कर किसी दूसरे पर आसक्त नहीं हो सकता। उम्मीद है कि आपको ये तीसरा पद समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इस पाठ के अंतिम पद की ओर। इस पद में गोपियाँ कह रही हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। तो गोपियों का मानना है कि श्री कृष्ण मथुरा जाकर बदल गए हैं। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, मीन्स अब वो ज़्यादा समझदार हो गए हैं। उन्होंने स्वयं न आकर अपने मित्र को भेज दिया तथा वहीं से सबका हाल जान रहे हैं। वे तो पहले से ही चतुर थे और अब तो राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ भी उन्होंने पढ़ लिए हैं। उनकी बुद्धि शायद अधिक बढ़ गई है, जो हमारे बारे में ये सब जानते हुए भी कि हम उनसे इतना प्रेम करती हैं, वे हमारे लिए योग का संदेश भेज रहे हैं। अब वे उद्धव से कह रही हैं कि वे तो अच्छे हैं जो सदा दूसरों के हित में ही कार्य करते हैं। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण का मन बदल गया है और वे हमसे दूर रहना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण से जाकर कह दो कि वे जो हमारा मन चुरा कर ले गए थे उसे वे हमें वापस कर दे, क्योंकि जब वे हमारे प्यार को नहीं समझ पा रहे तो हम भी नहीं चाहती कि हमारा दिल उनके पास रहे। राजा का धर्म होता है कि प्रजा को ना सताए और अपनी प्रजा का ध्यान रखे, लेकिन वे तो अपनी ही प्रजा को अर्थात हमें सता रहे हैं। पहले तो स्वयं वे दूसरों की अनीतियों को दूर करते थे और आज स्वयं ही हम पर अनीति कर रहे हैं। ये अत्याचार कर रहे हैं कि हमसे मिलने आने की बजाय
वे हमें योग का संदेश भेज रहे हैं। इस प्रकार वे उद्धव से कहती हैं कि वे श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकती। तो इस प्रकार हमारे ये सूरदास जी के पदों की व्याख्या समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको ये सब समझ आया होगा। धन्यवाद।